नमस्कार सभी को, मैं सुप्रिया शर्मा। मैं पिछले 8 सालों से साउथ सिटी में एक मधुलिका हॉबी क्लासेस करके एक संस्थान चला रही हूँ, जिसमें पिछले कई सालों से हम म्यूज़िक से जुड़ा सब करते हैं। लेकिन अभी परसों ही दिन दहाड़े हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे और उसी बीच में एक अनजान व्यक्ति आता है और हमारी साइकिल बड़े ही प्यार से उठाता है और चला जाता है। साइकिल में लॉक लगा हुआ था। ये घटना होने के बावजूद जब हमने 112 में कॉल किया, 112 में कॉल करने के बाद वहाँ से 2 पुलिस वाले मुश्किल से 30 मिनट में, उससे पहले ही आ गए थे। उसके आने के बाद फिर ये हुआ कि नियरेस्ट हमारा थाना जो आशियाना लगता है, वहाँ से कुछ लोग को आना था, लेकिन कोई नहीं आया। उन लोगों ने बोला कि सुबह आएंगे। ये टल गया। टलने के बाद फिर दूसरे दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। दूसरे दिन सुबह मैंने फिर फ़ोन किया 112 पे। 112 से 2 पुलिस वालों ने फिर मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि मैडम आपके पास आधे घंटे में ही कोई ना कोई पहुंच जाएगा। लेकिन फिर मेरे पास कोई नहीं आया। इतना इंतज़ार करने के बाद करीबन वही 12:30-1 बजे के बाद मैं साउथ सिटी ही चौकी पे जाके मैंने एक नॉर्मल कंप्लेन लगाया, जिससे लगा कि एटलीस्ट लोकल पुलिस वाले मेरी कोई मदद करेंगे। लेकिन वहाँ कंप्लेन करने के बाद वहाँ से भी कोई नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास एक नंबर से कॉल आता है जो कि ट्रू कॉलर पे मुझे साउथ सिटी पुलिस चौकी प्रभारी के नाम से शो कर रहा था। उनके आने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मैं मैडम थोड़ी देर में ही पहुंच रहा हूं, लेकिन वो भी नहीं आए। मेरे फ़ोन करने पे दोबारा कहते हैं कि मैडम सीएम की ड्यूटी लगी हुई है शहीद पद पे, तो ड्यूटी फिनिश करके आएंगे। अब मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि बात ये आप लोगों के लिए बहुत छोटी है। बात सिर्फ 28-30 हज़ार साइकिल की नहीं है, ये बात मेरी सिक्योरिटी की है, क्योंकि मैं अकेले यहाँ पे एक सोशल वर्कर हूँ और हमारे बीच बच्चों का आना जाना लगा रहता है। मैं खुद अकेले यहाँ रहती हूँ। दिन दहाड़े ऐसे हादसे हो रहे हैं जो कि कैप्चर हुआ है कैमरे में, जिसमें शक्ल दिखाई दे रही है कि कौन है, कैसे आ रहा है, उसके चाल हाव भाव सब दिख रहे हैं। और उसका आना एक बार नहीं 3 बार आया है वो लड़का। उसके बाद इजीली उसने आया जिस साइकिल में लॉक लगा हुआ है और आराम से लेके जा रहे हैं। उससे पुलिस वालों का कोई एक्शन नहीं। इतने बावजूद, इतने कॉल करने के बावजूद वो कहते हैं कि आने के बाद फिर हमारी जो भी उनसे वार्तालाप हुई मैंने सब बताया। बताने के बाद जो हमारे धीरेन्द्र करके कोई नाम था उनका, हम नेम प्लेट उनका थोड़ा सा ही देख पाए, धीरेन्द्र नाम था शायद, उनके साथ एक और कांस्टेबल थे। तो ये उसके बाद फिर मुझे बोला जाता है कि आप कैमरा और लगवा लीजिए बाहर। तो मेरा सवाल ये है कि जब सारे कैमरे होने के बावजूद उस बंदे की शक्ल दिख रही है और जो कि ठीक उसके सामने था, तो अगर मैं बाहर कैमरा लगवा भी लेती हूँ तो उससे क्या बेनिफिट होगा? इससे मेरी सेफ्टी कहाँ से आ रही है? और एक्सक्यूजेस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। इस केस को इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है? मैं सवाल पूछूंगी और बार बार यही पूछूंगी, क्योंकि बात यहाँ पे छोटी सी चीज़ों की नहीं है। जिनसे मैं बात कर रही हूँ सब कह रहे हैं कि सुप्रिया शायद ये मैटर बहुत छोटा सा है, लेकिन मेरे लिए ये मैटर बिल्कुल छोटा सा नहीं है, क्योंकि बात बहुत बड़ी है इसमें। और पुलिस वाले अभी तक देखिए कोई नहीं पहुँचा है मेरे पास। लगातार मैंने अभी भी फ़ोन किया है और वहाँ से कॉल भी पिक नहीं हुई है। किसी और इंसान ने फ़ोन किया, मेरे पूछने के बावजूद उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया और अभी तक कोई पुलिस वाले नहीं आए हुए हैं। स्टिल मैं इस इंतज़ार में हूँ कि उस इंसान को ढूंढा जाएगा जिसने दिन दहाड़े ऑफिस में घुस के ये हरकत करी है। और मैं कैसे कह दूँ कि आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें दोहराई नहीं जाएंगी। जिन्हें साफ पता है कि ऑफिस इतने बजे खुलता है, 4 बजे से लेके 8 बजे तक, जो कि हमारे पीक आवर्स होते हैं, जिसमें एक्टिव बहुत होती है हमारी एकेडमी। मतलब इंसान आने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा कि अगर मुझे पकड़ लिया जाए तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये राहगीरों की हिम्मत कैसे बढ़ा रहे हैं हम लोग? पुलिस कहाँ है? हमारी जो भी सिक्योरिटी है वो कौन देगा हमें? मैं मीडिया के ज़रिए ये बस सवाल पूछूंगी उन पुलिस वालों से जिन्हें लोकेशंस अलॉट हुई हैं कि इस लोकेशन पे आपको एक टाइम पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो कौन उठाएगा मेरी सिक्योरिटी का जिम्मा? या कौन मुझे बताएगा कि ऐसे हादसे होने के बावजूद भी मैं अपने संस्था में, अपनी खुद की संस्था में बैठी हुई मैं सेफ हूँ? और इसी के साथ मैं धन्यवाद करूँगी और पूछूँगी उन लोगों से, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगी कि ये
छोटे छोटे हादसे हमारी पुलिस, हमारी उत्तर प्रदेश सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो कैसे हम उम्मीद कर लें कि कल को कोई और बहती और बड़ा घटना होगी और मुझे खुलेआम कोई गोली मार के चला जाएगा, तो कौन होगा इसके जिम्मेदार। मैं ग्राउंड जीरो भारत के चैनल के माध्यम से अपना ये वीडियो जो बाइट हो रही है मेरी, मैं इसे उन पुलिस वालों तक पहुंचाना चाहूँगी कि हमारे इस छोटे से मुद्दे पे गौर फरमाया जाए और मेरी सिक्योरिटी की, सेफ्टी की जिम्मेदारी और लोगों को भी दी जाए जो ये घटनाएं दोहराए ना, और आने वाले हमारी लोकेशंस पे जो ये हरकतें हो रही हैं उन पे उनको काबू किया जाए। धन्यवाद।